हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान। झारखंड की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर भी 18 जून को मतदान होगा। इनमें एक सीट वर्तमान में एनडीए के दीपक प्रकाश के पास है, जिनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि दूसरी सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन के निधन के बाद सितंबर 2025 से खाली है। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और एनडीए व महागठबंधन दोनों अपनी अपनी सीटें बचाने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनावी घोषणा के साथ ही संभावित उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। एसएससी सीजीएल 2026 में 12,256 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2026 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, विभागों, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग समेत विभिन्न कार्यालयों में कुल 12,256 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। एसएससी सीजीएल को देश की सबसे लोकप्रिय सरकारी परीक्षाओं में गिना जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जून रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून तय की गई है। आवेदन में सुधार के लिए 29 जून से 1 जुलाई तक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा अगस्त से सितंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है, जबकि टीयर 2 परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। इस परीक्षा के जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती होगी। झारखंड में 27 मई तक बरसेगी आग। कई जिलों में हीट वेव तो कहीं बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पलामू, गढ़वा, चतरा और आसपास के इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। मौसम विभाग ने 27 मई तक राज्य के कई हिस्सों में लू चलने और तापमान में बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी ओर धनबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर बाद कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है, जबकि उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना रहेगा। ऐसे में झारखंड में एक तरफ हीट वेव तो दूसरी तरफ बारिश का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। भाषा विवाद पर नहीं बनी सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे अंतिम फैसला। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर महागठबंधन के भीतर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के अनुसार भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने के मुद्दे पर एक और कांग्रेस और राजद अपनी राय पर कायम है, जबकि दूसरी ओर झामुमो ने अलग रुख अपनाए हैं। इस मुद्दे पर गठबंधन के भीतर मंथन जारी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल सका है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और राजद इन भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में नजर आ रहा है, जबकि झामुमो की ओर से इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की बात कही जा रही है। भाषा पहचान और स्थानीय अस्मिता से जुड़े इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने भाषा समिति में अल्पसंख्यक और जनजातीय मंत्री को भी शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मामलों पर व्यापक प्रतिनिधित्व जरूरी है, ताकि सभी वर्गों की राय को महत्व मिल सके। भाषा विवाद पर अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी पक्षों की राय लेने के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी हुई है।
गिरिडीह सदर अस्पताल में खून चढ़ाने में देरी से महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। गिरिडीह सदर अस्पताल में खून चढ़ाने में हुई देरी के कारण 50 वर्षीय मीना देवी की मौत हो गई। मृतका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फूलची गांव की रहने वाली थी और लंबे समय से खून की कमी से जूझ रही थी। परिजनों के अनुसार गुरुवार को तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने तत्काल ब्लड चढ़ाने की सलाह दी। परिजनों ने खुद रक्तदान कर ब्लड बैंक में खून जमा कराया, लेकिन शुक्रवार सुबह ब्लड लेने पहुंचने पर उनसे मरीज का सैंपल मांगा गया। आरोपी की सैंपल जमा करने के बाद भी ब्लड मैचिंग और प्रोसेसिंग के नाम पर करीब 2 घंटे तक इंतजार कराया गया। इस दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और ब्लड बैंक कर्मियों व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने मामले को गंभीर मानते हुए ब्लड बैंक इंचार्ज से जवाब तलब किया। प्रारंभिक जांच में लैब टेक्नीशियन की लापरवाही सामने आने के बाद उसकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएससी जीडी परीक्षा में रिमोट एक्सेस से नकेल कराने की साजिश का खुलासा, 4 गिरफ्तार। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित डोल बगीचा से एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में 21 मई को आयोजित एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ परीक्षा 2026 के दौरान रिमोट एक्सेस के जरिए नकेल कराने की साजिश का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में परीक्षार्थी मृत्युंजय कुमार यादव, इनविजिलेटर संजीत कुमार, सेंटर हेड विकास कुमार और आईटी कर्मी मुन्ना राज को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट कर इंटरनेट और आईपी के माध्यम से जो रिमोटली एक्सेस किया जा रहा था, ताकि बाहर बैठे लोग प्रश्न हल कर सके। पुलिस ने आरोपियों के पास से कंप्यूटर, सीपीयू, मोबाइल फोन, वाईफाई डिवाइस, बैंक चेक, एडमिट कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 6 से 10 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। पुलिस ने इसे संगठित गिरोह का मामला बताया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। 27 मई को होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 27 मई को दिन के 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय होने की संभावना है। इसमें भाषा विवाद को लेकर मंत्रियों की विशेष समिति की अनुशंसा पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। हजारीबाग सड़क हादसे में बहरागोड़ा के 2 युवकों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत बरसोल थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव के 2 युवकों की हजारीबाग के चरही में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चालक सोनाराम सोरेन 30 वर्षीय और सहचालक रविंद्रनाथ मांडी 22 वर्षीय पिकअप वैन में कच्चा आम लादकर घाटशिला से बिहार जा रहे थे। इसी दौरान शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे चरही ओवरब्रिज के पास NH 33 पर किसी अज्ञात वाहन ने की पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में सोनाराम सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल रविंद्रनाथ मांडी ने रांची सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिए गए हैं। दोनों युवक अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। सोनाराम अपने पीछे 2 साल का बेटा और रविंद्रनाथ 6 महीने की बेटी छोड़ गए हैं, जिससे परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। धनबाद के निरसा में वज्रपात से महिला की मौत, बकरी चराने गई थी। धनबाद जिले के निरसा में शुक्रवार की दोपहर को अचानक बदले मौसम ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। निरसा के झिरका गांव के पास वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 46 वर्षीय चाइना मोदी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव आया। आसमान में बादल छाए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। महिला चाइना मोदी गाँव के समीप बकरी चरा रही थी, तभी अचानक वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गई। मृतका के पुत्र मुकेश मोदी ने बताया कि उनकी मां रोज की तरह बकरी चराने गई थी, तभी बारिश शुरू हो गई और इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन ग्रामीणों की मदद से उसे धनबाद के SNMCH ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।
सभी मतदाता आज 23 मई से सूची में अपना नाम जांचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 मई से अपने मतदान केंद्र पर जाकर अनमैप्ड मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। उन्होंने बताया कि यह सूची अगले 2 सप्ताह तक सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूची में अनमैप्ड मतदाताओं के साथ संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध रहेगा। जिन मतदाताओं की मैपिंग हो जाएगी उन्हें एसआईआर प्रक्रिया में अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपने बीएलओ से संपर्क कर नाम की मैपिंग सुनिश्चित कराने की अपील की है। रामगढ़ में दामोदर नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी क्षेत्र अंतर्गत चांदगड्डा के गेरवाटांड़ स्थित दामोदर नदी में शुक्रवार को नहाने के दौरान 22 वर्षीय युवक समीर अंसारी की डूबने से मौत हो गई। मृतक बरकाकाना ओपी क्षेत्र के घुटवा बाजार टांड़ का रहने वाला था। बताया गया कि समीर अपने दोस्तों मोहम्मद आरिफ और हसन अंसारी के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में चला गया। दोस्तों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वह नदी में डूब चुका था। इससे पहले रविवार को भी दामोदर नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही भदानी नगर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। देर शाम तक शव बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने बताया कि पतरातू से गोताखोर बुलाकर दामोदर नदी में खोज अभियान चलाया जा रहा है। हादसे की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के अंगार पथरा में भूधसान से दहशत, एक घर ध्वस्त, सड़क व कई मकानों में दरार। धनबाद जिले के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र स्थित कांटा पहाड़ी बस्ती में शुक्रवार को तेज आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई। इसमें एक घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जबकि कई अन्य घरों व सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह हाल के दिनों में सोनारडी ओपी क्षेत्र की टांडाबाड़ी बस्ती में लगातार भूधसान की घटनाएं हुई हैं, उसी तरह की स्थिति अब कांटा पहाड़ी में बनने लगी है। इस आशंका से ग्रामीण बेहद भयभीत हैं। भूधसान के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने धनबाद कतरास मुख्य मार्ग जाम कर बीसीसीएल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने घटना के लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास, उचित मुआवजा व भूधसान रोकने के लिए स्थायी समाधान की मांग की। सड़क जाम के कारण काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस, सीआईएसएफ व बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का आश्वासन दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। झारखंड में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, सुझाव के साथ नेताओं ने सहयोग का दिया भरोसा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया है। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में सभी मान्यता प्राप्त दलों ने एकदम से कहा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं कटना चाहिए और न ही किसी अयोग्य व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा। राजनीतिक दलों ने भी इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। गौरतलब है कि राज्य में 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने वाला है, जिसके लिए 15 जून से बीएलओ की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बैठक में कांग्रेस, भाजपा, आप समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। कैबिनेट ने इस संबंध में विभागवार विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विभागों में संचालित योजनाओं के वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों एवं वित्त वर्ष 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। इसके लिए विभागों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति, उपलब्धियों और कार्यक्रमों के बारे में पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया गया है। लातेहार में आपसी विवाद में बुजुर्ग पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में रेफर। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के दुंदू गांव में आपसी विवाद के दौरान एक बुजुर्ग पर एसिड अटैक कर दिया गया। घायल रामेश्वर उरांव को गंभीर हालत में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया गया है कि उनके बेटे बरतू उरांव का गाँव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को आरोपी लाठी डंडा, लोहे का फाइटर और बैटरी का एसिड लेकर उनके घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे रामेश्वर उरांव पर ज्वलनशील
मिसाइल लिक्विड फेंक दिया गया। हमले में उनके हाथ की चमड़ी और मांसपेशियां बुरी तरह से झुलस गई। बर्तू उरांव ने आरोप लगाया है कि हमलावर उन्हें निशाना बनाकर आए थे, लेकिन पिता बीच में आ गए और एसिड अटैक का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। जेटेट से गैर झारखंडी भाषाओं को हटाने की मांग तेज। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर हुई अहम बैठक। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देने तथा गैर झारखंडी भाषाओं को विषय सूची से हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को रांची स्मार्ट सिटी स्थित मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद और विभिन्न भाषाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में झारखंड की स्थानीय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके महत्व को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष कई तरह के तर्क रखते हुए कहा कि राज्य की पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। बैठक का मुख्य मुद्दा था कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, उड़िया, बांग्ला और उर्दू जैसी भाषाओं को जेटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विषय सूची से हटाया जाए। प्रतिनिधियों का कहना था कि ये भाषाएं झारखंड की मूल भाषाएं नहीं हैं और इनका राज्य के अलग सांस्कृतिक अस्तित्व से सीधा संबंध नहीं है। धनबाद में करंट लगने से युवक की मौत। बड़की बोवा तालाब के पास हुआ हादसा। बिजली का तार जोड़ने के दौरान लगा करंट। धनबाद में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नामाडी निवासी विशाल कुमार हाडी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना धनबाद के बड़की बोवा स्थित तालाब के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विशाल कुमार हाडी तालाब में नहाने गया था। नहाने के बाद जब वह तालाब से बाहर निकला तो पास में लगे मोटर को चलाने के लिए बिजली का तार जोड़ने लगा। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और तेज झटके के कारण वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना को देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे धनबाद के SNMCH रेफर कर दिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गिरिडीह में सड़क मरम्मत की अनोखी पहल। 26 मई को भीख मांगेंगे देवरी के युवा। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में जर्जर सड़क की मरम्मती का जिम्मा नौजवानों ने उठा लिया है। शुक्रवार को देवरी मैदान में आयोजित बैठक में सैकड़ों युवाओं ने तय किया है कि 26 मई को नेकपुरा से देवरी तक सड़क मरम्मत के लिए भिक्षाटन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए ग्रामीणों और आम लोगों से सहयोग राशि इकट्ठा करके सड़क की मरम्मत कराने का प्रयास होगा। बैठक में मौजूद नौजवानों ने कहा कि यह सड़क पूरे इलाके की जीवन रेखा है। इसी सड़क से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। लंबे समय से सड़क जर्जर है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब आत्मनिर्भर बनना होगा। युवाओं ने बताया है कि खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और बारिश के दिनों में लोगों को परेशानी का सामना और करना पड़ता है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ऐसे में क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए खुद आगे आने का निर्णय लिया है। डीलिस्टिंग के लिए दिल्ली में 24 मई को गर्जना रैली। गिरिडीह से रवाना हुए 200 से अधिक आदिवासी दिल्ली में 24 मई को आयोजित गर्जना रैली में भाग लेने के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले गिरिडीह से 200 से अधिक आदिवासी समाज के लोग रवाना हुए। यह जत्था शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर से निकला, जहां समाज के लोगों ने पारंपरिक नारों और उत्साह के साथ दिल्ली कूच किया। दुमका जिले से एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है जो झारखंड की 8 जिलों से लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। रैली का मुख्य मुद्दा डीलिस्टिंग बताया जा रहा है, जिसे लेकर लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े विनोद सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग यदि धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म या जाति में चले जाते हैं तो उन्हें अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ किस आधार पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आदिवासी समाज की पहचान, अधिकार और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए किया जा रहा है। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार तक समाज की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
लोहरदग्गा में दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर होगा भव्य आयोजन, राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। युगांतर भारती के तत्वाधान में 25 मई को लोहरदग्गा स्थित दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर चूल्हा पानी में दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संयोग से इसी दिन गंगा दशहरा भी है। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय करेंगे। युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल सरन ने बताया कि यह पहला अवसर होगा जब कोई राज्यपाल दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचेंगे। उन्होंने इसके लिए राज्यपाल के प्रति आभार जताया है। अंशुल सरन ने जानकारी दी है कि इस वर्ष दामोदर महोत्सव का आयोजन रिकॉर्ड 47 स्थानों पर किया जाएगा। महोत्सव के जरिए दामोदर नदी के संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चतरा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का कहर, बाइक सवार महिला की मौत, पति बेटी घायल। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अवैध बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। हादसे में 26 वर्षीय खुशबू देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति दिलीप रविदास और 2 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि बारी साखी मायाडी गांव निवासी दिलीप अपनी पत्नी और बेटी के साथ बर्री स्थित ससुराल से घर लौट रहे थे। इस दौरान ब्रह्मपुर मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चतरा की ओर जा रहे अवैध बालू लदे ट्रैक्टर चालक ने सामने पुलिस वाहन देखकर घबराहट में वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में खुशबू देवी सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर का पहिया उनके सिर पर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे व आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चतरा इटखोरी मुख्य सड़क को शव के साथ जाम कर दिया। 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार आगाज, रुद्रांश शर्मा ने जीता गोल्ड मेडल। झारखंड के लिए गर्व का क्षण उस समय आया जब राज्य के होनहार खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा ने नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता के पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। रुद्रांश की इस उपलब्धि से पूरे राज्य में खुशी और उत्साह का माहौल है। खेल प्रेमियों और स्केटिंग से जुड़े लोगों ने इसे झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता 22 से 25 मई तक नोएडा में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के कई राज्यों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में बड़े मंच पर रुद्रांश शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित कर दिया है कि झारखंड के खिलाड़ी अब स्केटिंग जैसे खेलों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। हजारीबाग में कोल खनन के खिलाफ प्रदर्शन, बड़कागांव के हजारों विस्थापितों ने समाहरणालय घेरा, जमीन बचाने की मांग की। हजारीबाग में शुक्रवार को बड़कागांव क्षेत्र की हजारों विस्थापित ग्रामीणों ने कोल खनन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने समाहरणालय परिसर के घेराव किया। इस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो पारंपरिक हथियारों और तख्तियों के साथ अपनी जमीन बचाने की मांग कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध बड़कागांव पूर्वी क्षेत्र में नए कोल ब्लॉकों के आवंटन को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी उपजाऊ जमीन निजी कंपनियों को नहीं सौंपेंगे। पूर्वी क्षेत्र में अडानी, जेएसडब्ल्यू और एलएमडीवी जैसी कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि बड़कागांव पश्चिम क्षेत्र में खनन हुई तबाही और विस्थापन को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र का ऐसा हाल नहीं होने देंगे। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन और कंपनियां उनकी आजीविका पर सीधा हमला कर रही हैं। धनबाद में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से आउटसोर्सिंग कर्मी की मौत। धनबाद में बिजली विभाग से जुड़े आउटसोर्सिंग कंपनी के एक कर्मी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान वासेपुर निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद साजिद के रूप में हुई है। परिजनों ने कंपनी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच, मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद साजिद बिजली विभाग की आउटसोर्सिंग कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेज में मेन डे वर्कर के तौर पर कार्यरत थे। शुक्रवार को भोली मोड़ क्षेत्र में बिजली पोल पर मरम्मत कार्य के दौरान उन्हें करंट का झटका लगा और घायल होकर नीचे गिर पड़े। सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए जालान अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चतरा पुलिस ने लोहरदग्गा से की उग्रवादी की गिरफ्तारी। आम्रपाली माइंस अधिकारियों से लेवी मांगने में ही आरोपी ट्रक में लगा दी थी आग। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एक सक्रिय सदस्य को लोहरदग्गा से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी टंडवा के आम्रपाली कोल परियोजना में आगजनी और करोड़ों रुपए की लेवी वसूली के मामले से जुड़ी है। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने इस मामले का खुलासा किया। चतरा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने पड़ोसी जिले लोहरदग्गा में कार्रवाई की। टीम ने उग्रवादी को उसके घर से गिरफ्तार किया।
सिमडेगा के कुरुडेग में नदी में डूबने से ट्रैक्टर चालक की मौत। सिमडेगा के कुरुडेग थाना क्षेत्र के पत्थलकुदा में शुक्रवार की सुबह नदी में नहाने के दौरान एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पत्थलकुदा निवासी गुड्डू कुमार लोहरा 35 वर्षीय के रूप में हुई है। गुड्डू पेशे से ट्रैक्टर चालक था। परिजनों ने बताया कि गुड्डू शुक्रवार सुबह घर से नदी में नहाने के लिए निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोग उसकी खोजबीन करते हुए नदी की ओर गए। वहां देखा कि गुड्डू पानी में डूबा हुआ है। आनन फानन में उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए कुरुडेग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दिलीप बेसरा ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चतरा के हुरनाली जंगल में तेज रफ्तार एसी बस पलटी। घटना के वक्त बस में नहीं थी कोई सवारी। हजारीबाग सिमरिया मार्ग पर हादसा, सड़क जाम। चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा शुक्रवार को टल गया। हजारीबाग की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार मुक्तेश्वरी एसी बस सिमरिया थाना क्षेत्र के हुरनाली जंगल के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई यात्री सवार नहीं था। यह घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के सुनसान और घुमावदार हुरनाली जंगल के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुक्तेश्वरी नामक यह एसी बस हजारीबाग से सिमरिया की ओर जा रही थी। बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण एक तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया। नियंत्रण खोने के बाद बस लहराते हुए सीधे सड़क पर पलट गई। हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद हजारीबाग सिमरिया मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि बस के भीतर कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी। हादसे में बस के ड्राइवर को मामूली चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। झारखंड समाज सेवी आजीविका योजना लॉन्च। 5 जिलों के अति गरीबों को सशक्त बनाने के लिए मिले 44 करोड़ रुपए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS ने झारखंड समाज सेवी आजीविका योजना शुरू किया है। ग्रामीण विकास के माध्यम से चलने वाली इस योजना में राज्य के 5 जिलों के चिन्हित अति गरीब को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत इन गरीबों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस योजना को लॉन्च किया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि आज का दिन झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण हेतु एक नई समावेशी योजना की शुरुआत हो रही है। झारखंड ने समावेशी विकास के क्षेत्र में जो मॉडल तैयार किया है वह अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड को इस योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 41,000 अति गरीब परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी मिली है। पहले चरण में 6 जिलों के 16,000 परिवारों तथा उसके बाद 25,000 परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। कोडरमा घाटी में 2 कारों की टक्कर, 4 घायल। ट्रक को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा, वाहन क्षतिग्रस्त। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 पर स्थित कोडरमा घाटी में शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। इसमें 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 को मामूली चोट आई है, जबकि 2 अन्य को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। जानकारी के अनुसार एक कार धनबाद से बिहार की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार नवादा से कोडरमा की ओर आ रही थी। तारा घाटी के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में दोनों कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। ABVP ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव से की क्लस्टर सिस्टम रद्द करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को होटल BNR चाणक्य में आयोजित VC सम्मेलन के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार से मुलाकात की और विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम को तत्काल रद्द करने की मांग रखी। ABVP के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि क्लस्टर सिस्टम के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा, नामांकन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिनिधि मंडल ने सचिव को बताया कि इस व्यवस्था से छात्रों का समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ रहा है। दुरुस्त परीक्षा केंद्रों के कारण विद्यार्थियों को आवागमन में कठिनाई होगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। संगठन ने मांग की है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को जल्द समाप्त किया जाए। इस पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और मामले पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, कर दी हत्या। देवघर में चाय दुकान संचालिका की हत्या मामले का खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार। देवघर नगर थाना क्षेत्र में चाय दुकान संचालिका माला देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया खून लगा चाकू, खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देवघर सदर DSP कुलदीप कुमार ने बताया है कि आरोपी शिव यादव ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके
टोटो चालक दोस्त के साथ पत्नी का अवैध संबंध था। घटना वाले दिन शिव ने पत्नी को टोटो चालक को आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसी गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। जमशेदपुर के पोटका के आदिवासी गांव में पहली बार बिजली, विधायक संजीव सरदार ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में आजादी के लगभग 80 वर्षों बाद आखिरकार पोटका विधानसभा के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव का वर्षों पुराना अंधेरा दूर होने जा रहा है। इस पहल के तहत राज्य के सैकड़ों वंचित टोलों और नए मोहल्लों में खंभे, तार और ट्रांसफार्मर लगाकर मुक्त विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना के तहत डुमरिया प्रखंड के खैरबनी गांव के बानागोड़ा और पलासबनी पंचायत के बाड़का कोचा गांव के राहड़गोड़ा टोला में पहली बार बिजली पहुंचाने के ऐतिहासिक कार्य का शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। इस ऐतिहासिक पहल से ग्रामीणों में भारी उत्साह है और अब बिजली का अभाव यहां के बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दोनों गाँवों में ग्रामीणों ने विधायक का गाजे बाजे और पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन से की निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग, याद दिलाई अपनी उपलब्धियां। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में लगातार खराब होती बिजली व्यवस्था, अनियमित विद्युत आपूर्ति, लो वोल्टेज, बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने तथा उपभोक्ता सेवाओं में भारी गिरावट को लेकर राज्य की जनता अत्यंत परेशान है। एक और राज्य प्रचंड गर्मी की चपेट में है, दूसरी ओर बिजली की दयनीय स्थिति लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि घंटों बिजली कटौती के कारण आम जनजीवन, शिक्षा, कृषि, व्यापार तथा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक इसलिए है क्योंकि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान हमारी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार एवं आधारभूत संरचना निर्माण का व्यापक कार्य किया था। उस समय झारखंड को पावर हब बनाने का लक्ष्य लेकर अनेक दूरगामी परियोजनाएं शुरू की गई थी। लातेहार के चंदवा में 15 लाख का 1 क्विंटल गांजा बरामद। लाइन होटल के पास खड़े ट्रक से मिला मादक पदार्थ, तस्कर फरार। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है। देवनाथ नदी के पास एक लाइन होटल के पास खड़े राजस्थान नंबर के एक ट्रक से यह गांजा मिला है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चंदवा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की गहन छानबीन कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया जा रहा था और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। रामगढ़ में राहुल दुबे गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। अल्ट्राटेक प्लांट गोलीबारी मामले में रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई। रामगढ़ पुलिस ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में हुई गोलीबारी के मामले में राहुल दुबे गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक करमाली उर्फ नेपाली को पतरातू क्षेत्र से पकड़ा गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 6 माह में तैयार हो जाएगी पतरातू परियोजना, जल्द मिलेगी सरप्लस बिजली। झारखंड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पावर सरप्लस राज्य बनाने वाली पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड परियोजना से पूर्ण उत्पादन की समय सीमा तय हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस मेगा पावर प्रोजेक्ट की सभी इकाइयों से अगले 6 महीनों के भीतर पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। उत्पादन की इस नई समय सीमा के बाद राज्य को अपनी जरूरतों से करीब 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी, जिससे औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज होगी। एनटीपीसी और झारखंड सरकार के इस संयुक्त उपक्रम के तहत पतरातू में 800 मेगावाट की कुल 3 इकाइयां 2400 मेगावाट स्थापित की जा रही है। परियोजना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 800 मेगावाट की पहली इकाई से उत्पादन पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिससे उत्पादित बिजली का 85% हिस्सा राज्य को मिल रहा है। वही दूसरी इकाई भी अब पूरी तरह बनकर तैयार है और इससे बहुत जल्द व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने जा रहा है। परियोजना प्रबंधन ने तीसरी और अंतिम 800 मेगावाट की इकाई से उत्पादन शुरू करने के लिए अगले 6 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अंतिम इकाई पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि आगामी 6 महीनों के भीतर तीनों इकाइयां ग्रिड से जुड़ जाएंगी, जिसके बाद झारखंड के पास सरप्लस बिजली होगी। चतरा में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा जिले में मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.22 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोबाइल फोन व 1 बाइक जब्त की गई है। यह जानकारी एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
पाकुड़ में टेम्पो पलटा, 3 यात्री गंभीर रूप से घायल, बाइक सवार को बचाने में लिट्टीपाड़ा हिरनपुर मुख्य सड़क पर हुआ हादसा, चालक फरार। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार टेम्पो पलटने से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना लिट्टीपाड़ा हिरनपुर मुख्य सड़क पर करियोडी गांव के पास हुई। सभी घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टेम्पो लिट्टीपाड़ा से यात्रियों को लेकर हिरनपुर जा रहा था। करियोडी गांव के पास सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में और खराब सड़क के कारण टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में थाना क्षेत्र के जीतपुर निवासी 32 वर्षीय अनिल मरांडी, मुर्गा बनी गांव निवासी 35 वर्षीय जो मरांगमय सोरेन और लिट्टीपाड़ा निवासी 65 वर्षीय लुखी मुर्मू शामिल हैं। थाना प्रभारी अनिल पंडित ने बताया कि सड़क दुर्घटना में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। टेम्पो को जब्त कर थाना लाया गया है, जबकि चालक फरार है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।